नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही, कहो तो आपको बिल भी दिखा सकती हूँ। हमने सोचा था कि भाभी के रहने पर बच्चों का स्कूल मिस नहीं होगा और घर भी देखभाल हो जाएगी, लेकिन क्या पता था कि वो तो हम लोगों का दिवाला ही निकाल देंगी। बिजली और टेलीफोन का बिल डबल आया है। संजना संध्या जी को सब बिल दिखा रही थी। लेकिन संजना, तेरी भाभी इतनी गैर जिम्मेदार हरकत नहीं कर सकती। इससे पहले भी तुम्हारे नहीं रहने पर वो तुम्हारा घर और बच्चे संभालने गई हैं, तब तो शिकायत नहीं आई। तो इस बार संध्या जी ने अपनी बहू कीर्ति का पक्ष लेते हुए कहा, मम्मी, हर बार वो 2-4 दिन के लिए आती थी तो पता नहीं चला, लेकिन इस बार वो 1 महीने के लिए आई थी। संजना ने आंखें बड़े करके बोला, देख संजना, मैं तो अभी भी कहूँगी कि कुछ गलतफहमी हुई होगी। कीर्ति बहुत ही समझदार है। संध्या जी का दिल मानने को तैयार नहीं था। समझदार नहीं मम्मी, बहुत होशियार हैं। भाभी जरूर अपने मायके वालों से बात करती होंगी, तभी तो कई बार मैं या आपके दामाद जी घर फ़ोन लगाते थे तो फ़ोन इंगेज आता था। संजना अभी भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क दे रही थी। संजना, रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी और बहू के रिश्तों के बीच दूरी आए। इसलिए मैं अभी कीर्ति को बुला देती हूँ, वो तुम्हारी सभी गलतफहमी दूर कर देगी। संध्या जी कीर्ति को आवाज़ देने लगी, रहने दो मम्मी, वो भला अपनी गलती क्यों मानेंगी। आज तक चोर ने कभी स्वीकार किया है कि उसने कहाँ और कितनी चोरी की। मैं तो बस यह बताने आई थी कि आगे से आप कभी भी भाभी को मेरे घर मत भेजिएगा। मैं किसी और को बुला लूँगी, लेकिन भाभी को नहीं। संजना ने गुस्से से कहा, यही अच्छा रहेगा दीदी कि आप किसी और को बुला लीजिएगा, क्योंकि यह इल्ज़ाम सुनने के बाद मैं खुद आपके घर नहीं आऊँगी। मैं यहाँ अपने घर का काम और मम्मी जी को अकेला छोड़कर आपका घर और बच्चे संभालने जाती हूँ और आप मेरे ऊपर गलत तोहमत लगा रही हैं। माना मेरे ससुराल में टेलीफोन और एसी नहीं है, लेकिन आप भूल रही हैं कि मेरे मायके में यह सब सुविधा थी, और शायद आपके यहाँ से भी पहले। तो मुझे अच्छे से पता है कि टेलीफोन और एसी कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम बहुत ही आसानी से लगा दिया, लेकिन आपने क्या अपनी ननद से पूछा। कीर्ति चाय के ट्रे के साथ अंदर आई। उसने संजना और संध्या जी की सारी बातें सुन ली थी। वो ऐसा क्या करेगी, वो तो घर की सदस्य है और वही ही रहती है। संजना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका एसी मैंने एक दिन भी इस्तेमाल नहीं किया, और फ़ोन, मेरे मायके से फ़ोन आते थे तो उसका बिल नहीं आता है। और मम्मी जी के पास मैं 2 बार फ़ोन करती थी, एक बार सुबह और फिर दोपहर में, शाम को या फिर रात में आपके भैया ही फ़ोन करके मेरा और चारू का हालचाल लेते थे। कीर्ति ने सारी बात बताई। भाभी, कितना झूठ बोलेंगी आप। मेरी ननद ने खुद मुझे बताया कि बच्चों के स्कूल के जाने के बाद आप मेरे कमरे में एसी चलाकर सोती थी, और फिर लैंडलाइन फ़ोन भी मेरे कमरे में ही है। संजना थोड़ी गुस्से में आ गई। कितनी अजीब बात है संजना, तुझे आज अपनी उस ननद की बात पर भरोसा है जिसके भरोसे तू अपने बच्चे और घर की जिम्मेदारी एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती। कीर्ति के वहाँ जाने से मुझे और पवन को कितनी ज़्यादा परेशानी होती थी, यह तुझे भी पता है, फिर भी वो जाती थी, और आज तो उस पर कितना गंदा इल्ज़ाम लगा रही है। संध्या जी गुस्से से संजना को घूरते हुए बोली। संध्या जी की बातें सुनकर कीर्ति की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, क्योंकि आज उन्होंने अपनी बहू पर विश्वास किया। कीर्ति कमरे से बाहर गई और थोड़ी देर बाद एक लिफाफे के साथ अंदर आई। ये लीजिए दीदी, आपके नुकसान की भरपाई कर दी है। आपके घर 1 महीने रहने का रेंट, टेलीफोन बिल और बिजली का बिल पेमेंट। आगे से मैं आपके घर की रखवाली करने नहीं जा पाऊंगी। मम्मी, मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आई थी, मैं तो बस लिफाफे में पैसे देखकर संजना दुविधा में आ गई। शिकायत करने का मतलब ही यही था। अब ये पैसे लो और जाओ यहाँ से, संध्या जी ने सख्त लहजे में कहा। संजना के जाने के बाद संध्या जी कीर्ति से माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दे बहू, बेटी दामाद अपने ऑफिस टूर पर रहते और मैं तुझे इनके बच्चों की देखभाल के लिए भेज देती थी, जबकि इस बात के लिए पवन हमेशा मना करता था।
उसने कहा था कि देखना मम्मी, एक दिन यह रिश्तों में दरार ले आएगा, और आज उसकी बात सही साबित हुई। मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आपने तो आज मेरी इज्जत बढ़ा दी, मुझ पर अपना विश्वास दिखाकर। कीर्ति संध्या जी के गले लग गई। कुछ महीने बाद, मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप और भाभी सही थी। इस बार भी बिल दुगना, या ये कहें कि दुगने से भी ज़्यादा आया है। ये सब मेरी ननद की करतूत थी। मेरे नहीं रहने पर वो दोस्तों को घर बुलाती थी और मेरे रूम में ही रहती थी, और फ़ोन कॉल्स भी सब उसी के थे। इस बार टेलीफोन विभाग से नंबर सहित बिल मांगा तो पता चला। फिर उससे पूछा तो उसने सच बताया। संजना संध्या जी के सामने सिर झुका कर बैठी थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि कीर्ति ने एसी नहीं इस्तेमाल किया होगा, उसे साइनस की समस्या है, बहुत ठंड में उसे परेशानी होती है। लेकिन तूने उस पर सीधे इल्ज़ाम लगा दिया। माफ़ी मुझसे नहीं, मेरी बहू कीर्ति से मांगो, जिस पर तुमने अविश्वास के कोड़े बरसाए। संध्या जी गुस्से से बोली, सॉरी मम्मी जी, आप कहेंगी तो दीदी को माफ़ कर दूंगी, लेकिन दिल से कभी नहीं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ नहीं सकते, और फिर आप ही कहती हैं कि टूटे कांच में नहीं देखना चाहिए। कीर्ति की बात सुनकर संजना सिर नीचे करके सोचने लगी कि मम्मी ने सच ही कहा था कि रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।